भक्तों, सावन के महीने में किसी भी दिन शिवलिंग से उठाकर ले आना, यह एक छोटी सी चीज घर रुपए पैसों से हमेशा भरा रहेगा और माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहेगी। सावन का महीना बेहद जल्द शुरू होने वाला है और सावन महीने में घर ले आना यह खास और चमत्कारी की चीज होगी। हर मनोकामना इच्छा पूरी शिवदेवों के देव महादेव इस वीडियो को देखने वाले हर एक भक्त के ऊपर अपनी कृपा हमेशा ही बनाए रखना। दोस्तों, आप बड़े ही सौभाग्यशाली हो जिसकी यह वीडियो देखने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि भक्तों, आज की वीडियो अमृत के समान तुल्य है। भगवान शिव देवों के देव महादेव कहे जाते हैं और कोई भी भक्त अगर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहता है, अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहता है, तो वह इस वीडियो को अपने फायदे के लिए, अपने जीवन को चमकाने के लिए आज की वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि ऐसी वीडियो किस्मत वालों को नसीब होती है भक्तों। क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको यह बताएंगे भक्तों, यदि आप इस चीज़ को बाजार से खरीद करके अपने घर में ले आएंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा, भगवान शिव का असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। बस खरीद करके इस चीज़ को अपने घर में रख लेना है। फिर देखिए सावन के महीने में आपको किस तरह से लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपको हम बता दें कि करोड़पति अरबपति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि भक्तों, श्रवण का महीना बेहद पवित्र और ख़ास माना जाता है। कहा जाता है कि जो कार्य आपके पूरे साल से अटके हुए हैं, वह अगर आप सावन सोमवार में यह चीज़ अपने घर ले आते हो तो चुटकियों में वह कार्य पूरे हो जाते हैं। हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। भगवान शिव स्वयं ऐसे व्यक्ति को हाथ पकड़कर आगे ले जाते हैं, यानी कि उनका जीवन सफल कर देते हैं। भक्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए अमृत के समान है। अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो समझ लीजिए कि आप खुद ही अपने दुर्भाग्य को बुला रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव की बातों को, उनकी महिमा से जुड़ी किसी भी बात को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको बस 6 से 10 मिनट निकालकर पूरी बात ध्यान से सुननी है, समझनी है और अपने जीवन को बचाना है। श्रावण मास का समय चल रहा है और इस पावन महीने में कुछ ऐसे खास कार्य हैं जिन्हें अगर आपने कर लिया तो समझिए कि आपके जीवन में ऐसी चमत्कारी ऊर्जा आ जाएगी जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। करणी मंत्र और श्रद्धा से किया गया हर छोटा सा कार्य भी शिव कृपा से आपके भाग्य को चमका सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसी विशेष चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें सावन के महीने में अपने घर पर अवश्य लाना चाहिए। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। ये चीज़ें इतनी प्रभावशाली होती हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह शुरू हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे आपके जीवन में 4 चांद लग गए हों। आप खुद देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपके जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर होती जा रही हैं और किस्मत आपका साथ देने लगी है। साथ ही हम आपको एक ऐसी खास चीज़ के बारे में भी बताएंगे जिसे सावन मास में शिवलिंग से उठाकर घर लाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त इस विशेष चीज़ को शिवलिंग से उठाकर अपने घर में रख लेता है, उसका भाग्य ही बदल जाता है। उसके जीवन में ऐसा उजाला भर जाता है जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया होता। अब बात करते हैं कि इस साल 2025 में सावन कब से शुरू हो रहा है। तो भक्तों, सावन का यह पावन महीना 11 जुलाई शुक्रवार से शुरू होकर 9 अगस्त शनिवार तक रहेगा। इस पूरे महीने को भगवान शिव की उपासना का सबसे शुभ और प्रभावशाली समय माना जाता है। इस बार सावन पूरे 30 दिनों का रहेगा और इसमें कुल 4 सोमवार पड़ेंगे: 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त। हर सोमवार का अपना विशेष महत्व है और भक्तजन इन दिनों व्रत रखकर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध, दही, शहद आदि अर्पित करते हैं। लेकिन इससे भी ज़रूरी बात यह है कि सावन के दौरान कुछ ऐसे काम भी हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए, चाहे आप व्रत कर रहे हों या नहीं। ये काम आपके पुण्य को नष्ट कर सकते हैं और जीवन में अड़चने ला सकते हैं। इसलिए आगे की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यह आपके लिए जानना बेहद ही खास और इम्पॉर्टेंट है। फिर हम आगे आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, पर आप पहले यह जान लीजिए कि सावन महीने में कौन से कम फूल कर भी किसी को भी नहीं करना चाहिए। जान लेते हैं।
हर हर महादेव, जय भगवान शिव, मांस मदिरा का सेवन करना वर्जित होता है। सावन मास पूरी तरह सात्विकता और संयम का प्रतीक है। इस महीने में मांसाहार, शराब या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करना अत्यंत अशुभ माना जाता है। मांस मदिरा का संबंध तामसिक प्रवृत्तियों से है, जबकि सावन माह शिव भक्ति और आत्मिक शुद्धता के लिए आरक्षित होता है। जो व्यक्ति सावन में मांस या शराब का सेवन करता है, उसके शरीर और मन में अशुद्धता प्रवेश कर जाती है, जिससे वह शिव कृपा से वंचित हो सकता है। साथ ही इस माह में वातावरण शुद्ध और धार्मिक होता है, जिसमें ऐसे पदार्थों का सेवन धार्मिकता को खंडित करता है। पुराणों में भी कहा गया है कि इस माह में नशे और मांस का सेवन करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में पशु योनि प्राप्त करता है। इसलिए यह महीना केवल फलाहार, उपवास और पूजा अर्चना के लिए उपयुक्त माना गया है। सावन में संयम से जीवन जीने से शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को लंबी आयु, मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं। बाल कटवाना और शेविंग करवाना नहीं चाहिए। सावन मास में शरीर के बाल काटना, दाढ़ी बनवाना या नाखून तक काटना वर्जित माना गया है। यह नियम विशेष रूप से सोमवार के दिन और संपूर्ण सावन मास में लागू होता है। शास्त्रों के अनुसार इस माह में शरीर से जुड़ी किसी भी प्रकृति की छेड़छाड़ शुभ नहीं मानी जाती, क्योंकि इस समय शरीर और आत्मा की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बाल या दाढ़ी कटवाना व्यक्ति की ऊर्जा को कमजोर करता है और आध्यात्मिक शक्ति में बाधा डालता है। विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, जप और ध्यान करना इस माह में अत्यंत फलदायक माना जाता है। ऐसे में बाहरी सजावट से बचना चाहिए। कई पौराणिक मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि सावन में बाल कटवाने से लक्ष्मी का वास घर से चला जाता है और दरिद्रता का प्रवेश होता है। यह महीना आत्म संयम, तपस्या और भक्ति का होता है, न कि भौतिक सौंदर्य के प्रदर्शन का। इसीलिए सावन में बाल और नाखून न काटना एक धार्मिक अनुशासन माना जाता है। शिवलिंग पर तुलसी दल चढ़ाना नहीं चाहिए। सावन मास में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूजा को निष्फल कर सकती हैं। उन्हीं में से एक है शिवलिंग पर तुलसी पत्र चढ़ाना। तुलसी माता को भगवान विष्णु की पत्नी माना गया है, जबकि शिव और तुलसी के बीच पारंपरिक रूप से पूजन संबंध निषेध माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी ने शापवश शिव जी को पति रूप में अस्वीकार किया था, इसलिए शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना वर्जित है। यदि सावन में यह भूल की जाए तो व्यक्ति पुण्य की जगह पाप का भागी बनता है। कई लोग अज्ञानतावश तुलसी को भी पूजा सामग्री में शामिल कर देते हैं, जो कि शिव भक्ति में एक गंभीर दोष है। इसके बजाय शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आंख, गंगाजल, दूध, शहद आदि समर्पित करना चाहिए, जो शिव जी को अति प्रिय है। ध्यान रखें कि भक्ति में भावना तो जरूरी है, परंतु शास्त्र सम्मत तरीका अपनाना अत्यावश्यक है। झूठ बोलना और छल कपट करना वर्जित होता है। सावन मास सत्य, संयम और साधना का महीना है। इस पावन काल में व्यक्ति को अपने विचार, वाणी और कर्म में शुद्धता रखनी चाहिए। झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, छल करना या किसी का हक मारना इस माह में घोर पाप माना गया है। शिव जी करुणा और न्याय के प्रतीक हैं। वे सत्यवादी भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस माह में भी धोखाधड़ी करता है तो उसका पुण्य समाप्त हो जाता है और वह शिव की कृपा से वंचित रह सकता है। विशेष रूप से सोमवार के दिन मन, वचन और कर्म को एक समान पवित्र रखना चाहिए। अगर किसी से भूलवश भी कोई अन्याय हो जाए तो तुरंत क्षमा मांग लेनी चाहिए। इस माह में व्रत पूजा के साथ साथ नैतिक आचरण भी परम आवश्यक होता है। सत्कर्म करने वाले भक्तों को सावन में विशेष रूप से शुभ फल प्राप्त होते हैं, जबकि छल कपट करने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य हानि, मानसिक तनाव और दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। नीले और काले रंग के वस्त्र न पहने। सावन माह में पहनावे का भी धार्मिक दृष्टि से महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार इस पावन महीने में नीले और काले रंग के वस्त्र पहनना अशुभ माना गया है। काला रंग शनि से जुड़ा हुआ है और इस रंग से तामसिक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, जबकि सावन शिव की सात्विकता और सौम्यता का प्रतीक होता है। नीला रंग भी कई बार दुख, अवसाद और नकारात्मकता को आकर्षित करता है। इसलिए इस माह में विशेष रूप से सोमवार को हरे, सफेद, पीले, गुलाबी या भगवा रंग के वस्त्र पहनना शुभ फलदायी होता है।
यह रंग सकारात्मक ऊर्जा, भक्ति, आनंद और शांति के प्रतीक होते हैं। महिलाएं खास तौर पर हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं क्योंकि यह सौभाग्य और वैवाहिक सुख का प्रतीक माना जाता है। इस माह में वस्त्र चयन भी एक तरह की साधना का भाग है, क्योंकि जब हम शरीर से पवित्रता रखते हैं तो मन और आत्मा भी शुद्ध होती है। इसलिए सावन में काले या नीले वस्त्र से बचकर उज्जवल रंगों को प्राथमिकता देना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वह कौन सी खास चीज है जिसे कि आपको सावन के महीने में जरूर ही घर में खरीद करके ले आना चाहिए। सावन मास में कुछ विशेष वस्तुएं घर में खरीद कर लाने से भगवान शिव, माता पार्वती और देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो समझिए, आप शिव की उपस्थिति को अपने घर आमंत्रित कर रहे हैं। रोज उस पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाकर ऐ नमः शिवाय मंत्र का जप करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, विवाह संबंधी अड़चनें मिटती हैं और घर में धन धान्य बढ़ता है। विशेष बात यह है कि शिवलिंग को जमीन पर ना रखें, बल्कि लकड़ी की पवित्र चौकी पर या पीले वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। इसे लाकर व्यक्ति शिव के आशीर्वाद से रोग, भय, कलह और नकारात्मकता से मुक्त होता है। बेलपत्र का पौधा या सूखे बेलपत्र शिव की कृपा पाने का सहज साधन। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसकी 3 पत्तियां त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा त्रिगुणों सत्व, रज, तम की प्रतीक मानी जाती हैं। सावन मास में बेल का पौधा यदि आपके घर के आंगन या बालकनी में लगाया जाए तो यह अत्यंत पुण्यकारी होता है। यह पौधा केवल वातावरण को ही शुद्ध नहीं करता, बल्कि इसके पत्ते शिव पूजन में उपयोग किए जाते हैं। बेल का पौधा घर में नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और यह एक आध्यात्मिक रक्षा कवच का निर्माण करता है। अगर पौधा लाना संभव न हो तो शुद्ध सूखे बेलपत्र बाजार से लाकर घर में रखें और सावन भर प्रतिदिन शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से विशेष रूप से नौकरी, स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन में अनुकूलता आती है। यह भी ध्यान रखें कि बेलपत्र कभी कटा फटा न हो और उस पर चांदी की स्याही से ऐ नमः शिवाय लिखकर चढ़ाया जाए तो उसका फल 1000 गुना बढ़ जाता है। घंटी शुद्ध कांसे या पीतल की नकारात्मक ऊर्जा को भगाने वाली वस्तु। सावन मास में पूजा के समय उपयोग की जाने वाली शुद्ध धातु की घंटी लाना बेहद शुभ होता है। ये घंटी जब भी बजती है, घर के कोनों में फैली नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं दूर होती हैं। कांसे या पीतल की घंटी ध्वनि विज्ञान के अनुसार सकारात्मक कंपन उत्पन्न करती है, जो पूजा पाठ के समय ध्यान को गहरा करने में मदद करती है। घंटी की ध्वनि वातावरण को पवित्र करती है और देवताओं को आकर्षित करती है। सावन मास में सुबह और शाम शिव पूजन के समय घंटी बजाने से घर में विष्णु, शिव, देवी, लक्ष्मी सभी देवताओं का आह्वान होता है और उनका दिव्य निवास घर में बना रहता है। घर में स्थापित घंटी नियमित बजती रहे तो दुष्ट शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए इस पवित्र माह में एक सुंदर शुद्ध घंटी अवश्य खरीदें। गंगा जल पवित्र जल वातावरण शुद्ध करने और पूजा को पूर्ण बनाने का साधन। सावन में गंगा जल लाना सबसे अत्यावश्यक वस्तुओं में से एक है। यह केवल जल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक औषधि है जो घर के वातावरण, शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करती है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाना शास्त्रों में अत्यंत पुण्यदायक बताया गया है। गंगा जल को पूजा में मिलाकर प्रयोग करने से हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त होती है और देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, मानसिक तनाव में है या घर में किसी भी प्रकार की उलझन चल रही है, तो घर के प्रत्येक कोने में गंगा जल का छिड़काव करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। सावन मास में गंगा जल को पूजा की सभी सामग्रियों में मिलाएं, घर के प्रवेश द्वार पर छिड़कें और सप्ताह में एक बार पूरे घर को शुद्ध करें। यह जल घर को धर्म शक्ति से सराबोर कर देता है। दिया शुद्ध मिट्टी, तांबे या पीतल का लक्ष्मी और शिव दोनों का वास। सावन मास में शुद्ध मिट्टी, तांबे या पीतल का दिया घर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दिया विशेष रूप से जब शाम को तुलसी या शिवलिंग के पास जलाया जाता है तो यह घर में लक्ष्मी और शिव का स्थायी निवास बनाता है। सावन में संध्या समय जलाया गया दिया घर की दरिद्रता को नष्ट करता है, पितृदोष को शांत करता है और संतान सुख, वैवाहिक सुख तथा धन वृद्धि का कारण बनता है। यह दिया घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में रोज जलाया जाए तो घर में ब्रह्म शक्ति का वास होता है। सावन में जिस घर में दिया जलता है
वहां अशुभ शक्तियां और दैहिक कष्ट टिक नहीं सकते। इस मास में तिल के तेल या देसी गाय के घी से दिया जलाने का विशेष महत्व है। आप नया दिया खरीदकर उसे पूजा में समर्पित करें, फिर प्रतिदिन उसे श्रद्धा से जलाएं। शिव पंचाक्षरी मंत्र यंत्र। एयूएम नमः शिवाय यंत्र। सावन के महीने में शिव पंचाक्षरी मंत्र यंत्र यानी एयूएम नमः शिवाय यंत्र को घर में लाना अत्यंत चमत्कारी माना गया है। यह एक विशेष यंत्र होता है जिसमें पंचाक्षरी मंत्र को विशेष विधि से अंकित किया गया होता है। इसे पूजा स्थल या घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करने से घर में आध्यात्मिक कंपन बढ़ते हैं और सारे वास्तु दोषों का नाश होता है। विशेषकर अगर घर में बार बार बीमारी, कलह या आर्थिक रुकावटें आ रही हो तो यह यंत्र शिव कृपा का दिव्य द्वार खोल देता है। सावन में इसे लाकर हर दिन उसके सामने दीपक जलाना और मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। स्फटिक शिवलिंग या स्फटिक माला। सावन मास में स्फटिक से बनी वस्तुएं, विशेषकर स्फटिक शिवलिंग या स्फटिक की माला घर लाना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। स्फटिक एक अत्यंत शुद्ध और ऊर्जा युक्त खनिज होता है जो घर में सकारात्मकता, शांति और स्थायित्व लाता है। स्फटिक शिवलिंग को जब सुबह शाम गंगा जल और दूध से स्नान कराकर पूजा की जाती है तो वह पूरे घर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। वहीं स्फटिक माला से शिव मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ाव बढ़ता है और व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत बनता है। यह माला विशेष रूप से विद्यार्थियों, साधकों और नौकरी पेशा लोगों के लिए लाभकारी है। काले तिल और जौ धार्मिक भंडारण हेतु। सावन मास में काले तिल और जौ को खरीदकर घर में पूजा स्थल में या अनाज के भंडार स्थान पर रखना शुभ होता है। तिल को शनि और जौ को ब्रह्मा का प्रतीक माना गया है। यह दोनों ही वस्तुएं नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती हैं और घर में खाद्य सुरक्षा, समृद्धि और बीमारियों से बचाव प्रदान करती हैं। शिव पूजा में भी काले तिल का प्रयोग अभिषेक के जल में किया जाता है। जौ को घर में रखने से अन्न संकट दूर होता है और देवी अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। एक छोटे ताम्र पात्र में इन्हें रखकर पूजा स्थान के पास रखें। नंदी की मूर्ति या चित्र। शिव जी के वाहन। भगवान शिव के वाहन नंदी बैल को धर्म और भक्ति का प्रतीक माना गया है। सावन मास में नंदी की छोटी मूर्ति या चित्र खरीदकर घर लाना विशेष शुभ होता है। यह मूर्ति घर में उत्तर दिशा में स्थापित करें और प्रतिदिन उनके कान में अपनी मनोकामना कहें, क्योंकि पौराणिक मान्यता है कि नंदी बाबा सारी बातें शिव तक पहुंचाते हैं। यह उपाय अत्यंत सरल किंतु चमत्कारी होता है। नंदी का चित्र घर में होने से परिवार में भक्ति, अनुशासन और एकता बनी रहती है और घर के सदस्यों में संकल्प शक्ति का विकास होता है। चांदी की धूप बत्ती या कपूरदानी। सावन मास में चांदी या तांबे की धूप बत्ती या कपूरदानी खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। चांदी शीतलता, शुद्धता और चंद्र तत्व की प्रतीक है जो मानसिक शांति और पवित्रता प्रदान करती है। रोज शाम को चांदी की कपूरदानी में शुद्ध कपूर जलाकर घर के हर कमरे में उसकी धूप देने से घर में छुपी हुई नकारात्मकता और अदृश्य बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यह उपाय रोग निवारण, दरिद्रता हरण और घर की सुरक्षा में विशेष रूप से प्रभावी है। इसे सावन में लाकर शिव पूजा के दौरान नियमित उपयोग करें। रुद्राक्ष बीज अष्टमुखी या पंचमुखी। सावन मास में रुद्राक्ष का बीज, विशेषकर पंचमुखी या अष्टमुखी रुद्राक्ष घर में लाना बेहद चमत्कारी माना जाता है। यह भगवान शिव के नेत्रों से उत्पन्न हुआ दिव्य बीज है और इसे धारण करने से अथवा पूजा स्थल में स्थापित करने से हजारों पापों का नाश होता है। यह मन को एकाग्र करता है, क्रोध को शांत करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है और आत्मा को अध्यात्म से जोड़ता है। इसे शुद्ध करके गंगा जल से स्नान कराकर लाल वस्त्र में बांधकर पूजा स्थान पर रखें और प्रतिदिन एयूएम हा नमः मंत्र का जप करें। अब तुम चलिए एक आपको खास उपाय बता देता हूँ। मैं सावन का इतना खास उपाय है, अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको वह लाभ प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब तो इस उपाय को जो भी मनुष्य करता है उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। चलिए, आपको यह जानना बेहद ही खास और इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस उपाय को नहीं जानोगे तो समझ लीजिए कि आपको इस वीडियो को देखने का कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए जान लेते हैं सावन मास को।
भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय माना गया है और इस माह में बेलपत्र तथा दूध के द्वारा शिवलिंग पर अभिषेक करना एक अत्यंत चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन मास में किया गया रुद्रा अभिषेक सहस्त्र गुणा फल प्रदान करता है और यदि उसमें बेलपत्र तथा शुद्ध दूध का प्रयोग हो तो यह उपाय अद्भुत रूप से प्रभावशाली हो जाता है। इस चमत्कारी उपाय को करने के लिए आपको सावन के किसी भी सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करें और उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान शिव के समक्ष एक तांबे के पात्र में शुद्ध गौ माता का दूध भरें और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाएं। इसके साथ ही बेल का पत्ता लें जो 3 पत्तियों में जुड़ा हुआ हो, जिसे बेलपत्र कहा जाता है, और वह बिल्कुल साफ और बिना कटा फटा होना चाहिए। शिवलिंग को पहले गंगा जल या किसी पवित्र जल से स्नान कराएं और फिर एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। दूध शिवलिंग पर बहुत धीरे धीरे इस भाव के साथ चढ़ाएं कि आपके जीवन का हर कष्ट, हर रोग, हर दरिद्रता उस दूध के साथ बहकर शिव के चरणों में जा रही है और भगवान उसे हर ले रहे हैं। जब तक दूध समाप्त ना हो तब तक लगातार पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते रहें और उसके उपरांत एक एक कर बेलपत्र अर्पित करें। हर बेलपत्र चढ़ाते समय एक विशेष कामना करें। जैसे पहला पत्र परिवार में सुख शांति के लिए, दूसरा स्वास्थ्य के लिए, तीसरा रोजगार के लिए, चौथा संतान सुख के लिए, पांचवा मानसिक शांति के लिए आदि बेलपत्र चढ़ाते हुए आप एयूएम त्र्यंबकाय नमः, एयूएम पशुपतये नमः, एयूएम महादेवाय नमः जैसे मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी श्रद्धा, एकाग्रता और शुद्ध हृदय से करें और किसी भी प्रकार की अशुद्धता जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार या दिखावे से दूर रहें। ध्यान रहे कि शिवजी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है क्योंकि उसमें तीनों गुण सत्व, रज और तम का संतुलन होता है और जब यह पत्र दूध जैसे सात्विक तत्व के साथ चढ़ाया जाता है तो वह भक्ति और शुद्धता का सर्वश्रेष्ठ रूप बन जाता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो लंबे समय से किसी मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक या आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। दूध से शिवलिंग का अभिषेक करने से चंद्रदोष, मानसिक अशांति, तनाव और भय का नाश होता है क्योंकि दूध चंद्रमा का प्रतीक है और चंद्रमा का नियंत्रण शिव जी के सिर पर है। इसी कारण दूध से अभिषेक करना मन को शांत, स्थिर और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनाता है। वहीं बेलपत्र पित्त और अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और शिवलिंग पर इसे चढ़ाने से शरीर की ज्वलनशीलता, क्रोध, झुंझलाहट और दुर्भाग्य समाप्त होता है। यह उपाय स्त्रियों के लिए भी विशेष लाभकारी है, विशेषकर वे जो संतान, सुख, वैवाहिक जीवन में सामंजस्य या पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। युवतियां इस उपाय को उत्तम वर की प्राप्ति के लिए करती हैं और उन्हें शीघ्र अच्छे और योग्य जीवन साथी का योग प्राप्त होता है। इसी प्रकार व्यापारी वर्ग इस उपाय को अपने व्यवसाय में उन्नति और ग्राहकों की कृपा प्राप्त करने हेतु करता है और नौकरी पेशा लोग इससे पदोन्नति, वेतन वृद्धि तथा कार्यस्थल पर सम्मान प्राप्त करते हैं। भक्तों, आज जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह इतना चमत्कारी है कि अगर आप सावन के पूरे महीने, खासकर चारों सोमवार को इसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करें तो आपके जीवन में स्थायी सुख, समृद्धि और मानसिक शांति का वास हो जाएगा। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सावन के इस पावन मास में शिवजी का पूजन दूध और बेलपत्र से करता है उसे करोड़ों जन्मों का पुण्य एक साथ प्राप्त होता है। उसके जीवन की सारी परेशानियां, चाहे वो जादू टोना हो, नजर दोष, शत्रु बाधा, आर्थिक तंगी, बीमारी, विवाह में अड़चन, संतान से जुड़ी समस्या, कोर्ट कचहरी के केस या फिर मानसिक तनाव, सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इस उपाय की खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह के यंत्र, तंत्र, तिलक या भारी भरकम पूजा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। इसकी असली शक्ति बस 2 चीजों में छुपी होती है: आपकी श्रद्धा और शिव को चढ़ाया गया बेलपत्र और दूध। जब ये तीनों शुद्ध मन, बेलपत्र और दूध मिलते हैं तो शिव कृपा बरसना तय होती है। और हाँ, ये उपाय करते समय दिखावा बिल्कुल ना करें। सोशल मीडिया पर फोटो या वीडियो डालने से इसकी शक्ति कमजोर हो जाती है क्योंकि शिव भक्ति दिखावे की नहीं, मौन और आत्मा से जुड़ी हुई होती है।
शिव को चुपचाप की गई प्रार्थना ही सबसे प्रिय होती है। बस एक दिन समय निकालिए, सुबह सुबह एकांत में किसी शिवलिंग के पास जाइए, शांति से बैठिए, दूध और बेलपत्र अर्पण कीजिए, कुछ समय मंत्र जाप कीजिए और अपने जीवन की सारी बाधाएं, चिंताएं और दुख भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। उस क्षण को पूरी सच्चाई और भक्ति के साथ जी लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है। यही इस छोटे से उपाय का सार है और यही इसकी सबसे बड़ी चमत्कारी सिद्धि। इस सावन खुद पर और भगवान शिव पर भरोसा रखिए और इस अनुभव को आत्मा से महसूस कीजिए। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमा